जय हिंद दोस्तों। आज देखिए हिंदी का जो हम लोगों का टारगेट है, जो टॉपिक है वो है संज्ञा। और संज्ञा के ही अंदर हम लोग लिंग, वचन और कारक, इन सभी से संबंधित टोटल 430 प्रश्न हैं। और 430 प्रश्न को देखिए कोशिश तो करेंगे एक वीडियो में, अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो दो वीडियो में हम इसको 200 क्वेश्चन करके करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इसके पहले का जो 3 टॉपिक करा दिए हैं हम, एक तो भाषा, लिपि एवं बोलियाँ, उससे 311 प्रश्न, और वर्णमाला और विराम चिन्ह से दोनों चैप्टर से मिला के उसका 2 वीडियो हुआ है। एक कराए हैं आपको हम जो है 321 प्रश्न, और शब्द रचना 279 प्रश्न मात्र 44 मिनट में एक ही वीडियो में करा दिए हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो जान रहे हैं आप, संज्ञा, जिसके अंदर लिंग, वचन, कारक को भी हम लोग शामिल किए हैं, ठीक। और अगर पिछले वाले जो वीडियो है आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के इस सेशन का यहीं से आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सीधे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पे ही बात करेंगे, और एक एक को करते हुए सारे प्रश्नों को आसानी से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कह रहा है क्या कि शब्द प्रकार के आधार पर, यानी शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता, जो मनुष्यता है वह कैसे शब्दों का, यानी शब्दों का कौन सा भेद है। तो मनुष्यता जो होती है, मनुष्यता देखिए दिखाई नहीं, मनुष्य दिखाई देते हैं लेकिन मनुष्यता एक गुण है, ठीक है। एक मनुष्यता एक गुण है जो दिखाई नहीं देता है, अर्थात वो कौन सा हो जाएगा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तन, तन जो होता है, तन, तन का लिंग पूछा जा रहा है कि तन का कौन सा, तन का लिंग बताना है, यानी उभय लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसक लिंग है, या पुल्लिंग है। तो आपको बता दें जो तन होता है, कहा जाता है तन होता है, या यह मेरा तन है, मेरा मेरा तन ही नहीं है, ऐसे नहीं कहते हैं यह मेरी तन है, मेरी तन तो नहीं कहेंगे, कहेंगे यह मेरा तन है। तो ये क्या कैसा हो जाएगा, ये पुल्लिंग आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन जो कैसा होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक। से अगर अलगाव के अगर दृष्टि से है तो अपादान कारक होता है, ठीक है। अगर अलगाव की दृष्टि है से है तो अपादान कारक होता है, ठीक। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो जो प्रत्येक है इसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का जो वर्गीकरण है वह कितने आधारों पर किया गया है, तो वह किया गया है 2 आधारों पर। कितने आधारों पर, 2 आधारों पर। एक तो आपका अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर, याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप, सोना जो है, सोना ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, बाकी सभी खुशी, मनाही, विद्वता ये सभी भाववाचक संज्ञा है। इसमें कौन सी संज्ञा है बताना, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो देखिए क्रोधी जो होता है, क्रोधी, क्रोधी एक संज्ञा होता है, ठीक है। क्रोधी क्या होता है, एक संज्ञा होता है। क्रोध, क्रोधित, क्रुद्ध, ये सभी क्या है, ये सभी किसी न किसी एक भाव की बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्रोधी जो होता है यह एक संज्ञा होता है, ठीक। सॉरी, क्रोधी तो व्यक्ति, इसमें क्या पूछा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो क्रोध और क्रोधी, क्रोधी का मतलब व्यक्ति हो जाएगा, क्रोध, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें ए और सी वाले में डाउट है, इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, इसमें क्रोध में संज्ञा है या क्रोधी संज्ञा है। हमारे अनुसार जो है क्रोध भी लग रहा है और क्रोधी भी लग रहा है। 90% देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, 90% उत्तर इसका क्रोध हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए पे इसको 90%, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। कभी कभी हो जाता है, दिमाग पे नहीं चढ़ता है। दूध, दूध शब्द कैसा है, तो दूध शब्द द्रव्यवाचक है। कैसा शब्द है ये, द्रव्यवाचक। जितने जान लीजिए नाप तौल वाले जितने भी आ जाते हैं सारे आपके द्रव्यवाचक होते हैं, क्लियर। आइए 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा बताना है। देखिए भाववाचक संज्ञा में सेना जो है यह एक किसी न किसी व्यक्ति की बात किया जा रहा है, ठीक। ये जातिवाचक में आ जाएगा। कुंज भी एक समूहवाचक में, परिवार एक समूह में आ जाएगा, ठीक। सेना भी एक समूह का ही काम करता है। यौवन, लोभ और मोह, देखिए यौवन और लोभ और मोह क्या है, यही आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक।
आगे है लड़का किस प्रकार का संज्ञा है, तो ये सभी लड़कों की बात किया जा रहा है, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा कैसा संज्ञा है, तो बुढ़ापा आप जान रहे हैं कि बुढ़ापा दिखती नहीं है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा, याद रखिएगा। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा इसमें बताना है तो पेड़ देखिए सभी पेड़ों की बात कर रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सेना, दल और सभा, कक्षा, ये सभी पूछा जा रहा है कि ये सभी शब्द कैसे हैं, चाहे सेना हो, चाहे दल हो, चाहे सभा हो, चाहे कक्षा हो, ये सभी समूहवाचक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समूहवाचक की बात करते हैं। ठीक है ना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, शिक्षक। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी ये सभी प्रकार के शिक्षकों की बात किया जा रहा है। ज्यादती, ज्यादती जो है यहाँ पे आपको ज्यादती भाववाचक संज्ञा विशेष रूप से ये ज्यादा का है। ज्यादती किसका है, तो ज्यादा का है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे ग्रामीण। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो ग्राम हो जाएगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इसमें से बताना है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें से आपको लालिमा, लालिमा आप देख रहे हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 18 नंबर, नदी। नदी देखिए, नदी ये सभी नदियों की बात कर रहा है, अर्थात ये एक जातिवाचक की बात कर रहा है। यमुना, यमुना ये एक व्यक्तिवाचक है, यमुना ये किसी एक नदी की बात कर रहा है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर में देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है तो मिठास। इसमें जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, मिठास आपका एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, मिठास दिखता नहीं है, बस उसका आप अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कक्षा। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार जो कक्षा शब्द है, एक कक्षा क्या है, तो एक समूह की बात कर रहा है, यानी कक्षा क्या है, एक समूह की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए समिति। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में, भेदों के किस श्रेणी में आता है, तो ये देखिए चाहे समिति हो गया या सम्मेलन हो गया, ये सभी एक समूह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक समूह की बात, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा शब्द कावेरी। कावेरी एक नदी है और एक किसी एक पर्टिकुलर किसी एक नदी का यदि नाम लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में श्रेणी में आता है। इसमें बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा देखिए पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय, बंधुत्व। बंधुत्व आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंधुत्व आपका भाववाचक संज्ञा। आगे बात करेंगे 25 नंबर में, व्यक्तिवाचक कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक में देखिए होली, पूर्व, हिमालय। इसमें देखिए पूर्व एक दिशा है, ये भी व्यक्तिवाचक है, हिमालय भी एक पहाड़ है तो ये भी एक व्यक्तिवाचक, होली भी एक त्यौहार है ये भी। लेकिन कौवा देखिए, कौवा सभी कौवा जाति का बोध करा रहा है, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, सूर्य के देखिए, सूर्य की अगर भाववाचक की बात किया जाएगा तो शौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मना का भाववाचक क्या शब्द होता है, तो मना का मनाही होता है। क्या होता है, मनाही होता है। अगले प्रश्न पे देखेंगे, निम्नलिखित में से संज्ञा के रूप का प्रयोग किया गया, किस संज्ञा के रूप का प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है। तो संज्ञा के रूप इसमें कौन सा है जो संज्ञा का रूप है, तो एक जो है, एक को जानता है, ये यानी क्या हो जाएगा, ये संज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक, संज्ञा हो जाएगा। मंत्री के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री के क्या करना है, ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें ठहरने की व्यवस्था किया जाए किसके, मंत्री जी के। तो इसमें पूछा जाए क्रियार्थक संज्ञा, तो क्रियार्थक क्रिया देखिए यहाँ पे लिखा है, ध्यान दें, अध्याय 7 क्रिया में क्रियार्थक संज्ञा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर क्रियार्थक संज्ञा केवल इसमें हो जाएगा ठहरने की। ठीक है, आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नांकित में से रेखांकित शब्द की संज्ञा किस संज्ञा को दर्शाता है, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी बहुत सारे चंद्रगुप्त भारत में आए हैं। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय था। ठीक, ऐसे बहुत सारे चंद्रगुप्त हैं, तो चंद्रगुप्त एक जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं, कारक, भाववाचक संज्ञा या पुल्लिंग। तो जान लीजिए जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे वो क्रिया हो या अव्यय हो, इन सारे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 32 नंबर क्या है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो आप जान रहे हैं इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक, गांधी जी को क्या है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में
संज्ञा किस रूप में है, यानी पहले तो गांधी जी, देखिए गांधी तो बहुत हैं, गांधी एक नहीं है, गांधी जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी, बहुत सारे गांधी हैं। तो गांधी शब्द एक जातिवाचक में आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे आएगा। लेकिन राष्ट्रपिता केवल एक ही व्यक्ति को कहा गया है, वो महात्मा गांधी को। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करेंगे। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके बताना, इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए अमीरी, सुंदरता, करुणा, ये सभी भाववाचक है, लेकिन कमल जो है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे फिसलन। फिसलन कैसा उदाहरण है, यानी भाववाचक संज्ञा है या क्रियापद है या क्रिया विशेषण या विशेषण है, तो यह जान लीजिए भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करेंगे भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, तो 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक किससे तो देख लीजिए यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा से मिलके बनती है। ठीक, उसके बाद क्रिया से मिलके बनती है, उसके बाद अव्यय से मिलके बनती है, उसके बाद सर्वनाम से मिलके बनती है और विशेषण से मिलके बनती है। ठीक है, इतने यानी 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा का रूप हो, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। ठीक, आगे बात करें लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। किसमें, जातिवाचक में आ जाता है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए बीमारी दिखती नहीं है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं, मोहन एक आपके, मोहन कैसा है, तो मोहन व्यक्तिवाचक में है, लड़का जातिवाचक, दिल्ली व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक, व्युत्पत्ति के आधार पर आगे देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर अगर बात करेंगे तो 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक रूढ़। ठीक, देखिए कौन कौन सा, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक, रूढ़ का मतलब नाक, गंगा, मतलब रूढ़ में ऐसे शब्द हैं जिनका अगर खंड किया जाए तो कोई किसी का कोई अर्थ न निकले। यौगिक शब्द में, यौगिक शब्द का मतलब जो है हो जाता है कि ऐसे शब्द जो किसी एक स्थान को बोध कराते हों या किसी एक स्थान का ही नाम ले सकते हैं। और योग रूढ़ में जान लीजिए कि बहुब्रीही समास के जितने उदाहरण हैं, यानी इसका अर्थ किसी तीसरे को अगर संकेत करता हो तो योग रूढ़ होता है। ठीक है, और जैसे देख लीजिए, अगर यौगिक शब्द में अगर इसका संधि किया जाए तो दोनों का एक शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, बस ये जान लीजिए। अगले प्रश्न पे बात करेंगे 41 नंबर पे, इसमें सुमेलित करना है। पानी कैसा है, तो पानी एक द्रव्यवाचक है। पानी कैसा है, द्रव्यवाचक है। कुंज क्या है, तो कुंज एक, आप जान लीजिए कुंज एक समूहवाचक है। और जुलाई कैसा है, तो जुलाई देखिए एक व्यक्तिवाचक है। और मैना क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, यानी ये सभी प्रकार के महीना, जुलाई तो एक ही महीना है ना, तो ये जो है पहले का दूसरा पे, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, पहला हो, पहले का दूसरा, हाँ नहीं, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरे का चौथा ना है, तो तीसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 42 नंबर में बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए भीड़, दौड़ इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, कक्षा, सभा, ये सभी समूहवाचक। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बात करेंगे गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय जातिवाचक संज्ञा हो जाए, सभी प्रकार की गाय की बात कर रहा है। विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए, इसमें निम्न में से विशेषण में से आपको संज्ञा को पहचानना है, तो अनुशासन एक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, संज्ञा शब्द इसमें से बताना है कौन सी संज्ञा शब्द है, तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो सभा है। ठीक, पशु चर रहे हैं, पशु कैसे हैं, तो पशु जान लीजिए एक पशु कैसे हैं, व्यक्तिवाचक हैं या भाववाचक तो है नहीं, तो ये जातिवाचक है, यानी सभी पशुओं की बात कर रहा है। ठीक, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सा होगा, तो अचूक निशाना होता है। अचूक क्या होता है, निशाना होता है। क्या होता है, अचूक निशाना। आगे बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होता है, बपौती होता है। क्या होता है, बपौती होता है, याद रखिए। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, इसमें से 50 नंबर में संज्ञा बताना है, तो गंगा देखिए एक संज्ञा है। आगे बात करेंगे जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम गाय कहें तो सभी गायों की बात कर रहा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता क्या है, सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द
यानी स्वतंत्रता जो होती है वो सबको प्यारी होती है, तो ये रेखांकित शब्द क्या है, भाववाचक। स्वतंत्रता दिखाई नहीं देती है, ठीक। जातिवाचक संज्ञा, इसमें अगले में बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सा, तो वकील, सभी वकील लोगों की बात कर रहा है, ठीक। आगे देखेंगे 54 नंबर में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द और भाववाचक संज्ञा हैं, तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये भाववाचक, सभी शब्द उसके भाववाचक हैं। आगे देखिए 55 नंबर में, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं, सभी शब्द व्यक्तिवाचक, तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। राज्यपाल ये जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे जो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो भाववाचक देखिए मित्रता एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें देखिए सुंदर एक गुणवाचक विशेषण है, वो संज्ञा नहीं है, ठीक है। बाकी सभी संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, गरीब इसमें क्या हो जाएंगे, तो ये गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी सभी गरीबों की बात कर रहा है। आगे बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए बुढ़ापा क्या हो जाएगा, तो बुढ़ापा आप जान रहे हैं भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं इसमें बताना है, तो कथन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है, तो यह विशेषण के रूप में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के बाद कौवा के अंत में कौवा के आगे क्या करते हैं, मादा कौवा लिख देते हैं, ठीक है, मादा कौवा। मंत्री शब्द का लिंग बताना है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है, उभयलिंग। इसमें मंत्री में देखिए पुरुष भी होते हैं महिला भी होते हैं, इसलिए उभयलिंग में आ जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का जो किस लिंग में होते हैं, तो हमेशा पुल्लिंग। अपवाद में केवल 3 ही है, एक छोटी ई, एक बड़ी ई और एक री, यही 3 को छोड़कर से सभी वर्ण वर्णमाला के पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है, कौन सा है जो प्रत्यय लगाने से बनता है, तो इसमें बहुत से है, जैसे भेड़ा का भेड़ी हो जाता है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन से, एक संस्कृत में 3 वचन, एक वचन बहुवचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और हिंदी में केवल 2, एक वचन और बहुवचन। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो हम हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न पे, क्या है ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। जब ईकारांत शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो ई को ह्रस्व करके, यानी बड़ी ई को छोटी ई कर देते हैं, और या बाद में जो है अंतिम स्वर के बाद क्या करते हैं, या लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 71 नंबर, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो इसमें लगाए जाते हैं हिंदी भाषा के प्रत्यय। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा हो जाता है, तो जिनके अंत में हट होता है वे सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे कड़वाहट, ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या हो जाएगा, तो काली हो जाएगा, ठीक। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली शब्द की अगर लिंग की बात किया जाए तो ये स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन अगर बनाना है तो उसमें जान लीजिए अंत्य होता है, अंत्य स्वर के बदले ए लगा देते हैं, ठीक है, ए लगा देते हैं। जैसे आपका कोई भी करेंगे, जैसे वधु का वधुएं हो जाता है, ठीक, ऐसे कर देंगे। उसमें अकारांत पूछा है तो वह नहीं होगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन क्या हो जाएगा, उर्दू शब्द का सौदा जो है उसका बहुवचन हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। से अगर अलगाव के भाव में है तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। कौन सा कारक हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। आगे बात करते हैं 79 नंबर, तन जो है क्या है, तो तन एक पुल्लिंग होता है। उत्तम पुरुष क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक। आगे बात करेंगे निम्न में से विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, तो कौन सा है, तो वो है प्रत्येक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएंगी।
क्या हो जाएगा, कथा का बहुवचन हो जाएगा कथाएं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो जितनी भाषाएं होती हैं सारी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक, 84 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें कौन सा शब्द आपको पुल्लिंग संकल्प लिया जाता है। ठीक, संकल्प ली नहीं जाती है, संकल्प आपका पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो विधुर आपका पुल्लिंग होता है, विधवा इसकी स्त्रीलिंग होती है। 86 नंबर है, निम्न प्रश्न में लिंग से संबंधित कौन सा सही है, इसमें बताना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर देखिए क्या क्या हो जाएगा इसका। देखिए, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, एकदम सही है। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उन्हें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक, आगे देखेंगे 87 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द की अगर बात किया जाए तो क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द होता है। स्त्रीलिंग, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द आपका गरिमा हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है, तो अधिकरण में देखिए, अधिकरण में पर होता है, क्या होता है, पर हो जाएगा इसमें। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या है, तो के लिए एक जान लीजिए परसर्ग यानी कारक होता है, परसर्ग को ही कारक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें से झील जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, झील स्त्रीलिंग होता है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होता है, तो तू का जो सही बहुवचन होता है तुम लोग होता है, क्या हो जाएगा, तुम लोग होता है। ठीक, आगे देखेंगे 93 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है, तो सरसों जो है वह दोनों वचनों में क्या होता है, समान होता है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सखी का सखियाँ, सखियाँ तो होता है लेकिन छोटी का मात्रा होता है, सखियाँ। ठीक है, आगे बात करेंगे से या के द्वारा किस कारक का, ए तो एक करण कारक का हो जाएगा, से या के द्वारा किसका, नहीं करण का नहीं होगा, ए हो जाएगा आपका किसका, संप्रदान कारक का हो जाएगा, संप्रदान का ही होगा ना, संप्रदान का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, सॉरी यहाँ पे करण का ही होगा, से या के द्वारा जो करण का ही होता है। ठीक, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर, सॉरी रेखांकित शब्द के, यानी रेखांकित इसमें कौन सा शब्द है, मुझ में, मुझसे यह जो है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कौन सा कारक है, मुझसे कौन सा कारक है, तो आप जान लीजिए यह अपादान कारक है। कैसा कारक है, यह अपादान कारक है। ठीक, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द होता है। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें आभार आपका पुल्लिंग हो जाता है। ठीक, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है, तो कैमरा ये आपका पुल्लिंग वाचक शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सभा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे बात करेंगे 101 नंबर प्रश्न पे। देखिए समय देखिए, आज 22 मिनट 23 मिनट लगभग लग गया 100 प्रश्न करने में, और 100 प्रश्न आज और हम लोग लगभग करेंगे, उसके बाद जो है कल अगले वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे। 221 प्रश्न रहेगा, वो अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 101 नंबर, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द, तो आया ये आपका स्त्रीलिंग होता है। माँ का लड़का कहाँ गया, तो उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, तो उद्देश्य का विस्तार जो है संबंध कारक, यानी माँ का लड़का, माँ का क्या है, लड़का से संबंध बताया जा रहा है का के द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, तो आहार पुल्लिंग शब्द है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं, संबंध कारक। भील का भीलनी होता है, क्या होता है, भीलनी होता है, भीलनी। ठीक, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, तो सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं। इसमें कर्ता पूछा है कि इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर कर्ता की बात करें तो चिट्ठियाँ हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, चिट्ठियाँ। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग की अगर बात किया जाए तो सनक जो होता है स्त्रीलिंग होता है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है अगले में, तो इसमें छाछ जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है उसको अलग करना है, तो इसमें देखिए हरकत आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बाकी सभी आपके पुल्लिंग हो जाएंगे।
ठीक। 110 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। किसमें कर्ता कारक है उसको छांटना है। तो मोहन को जाना है, इसमें देखिए कर्ता कारक हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? तो प्राण जान लीजिए सदैव बहुवचन में होता है। ठीक। 112 नंबर के प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानना है। तो संबंध का मतलब का के की बताना है। तो माँ अपने बच्चे को मारती है, राधा का कुत्ता, यहाँ राधा का संबंध कुत्ते से बताया जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है तो धावक पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक। आगे देखना है आचार्य, आचार्या, आचार्या का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। ठीक, स्त्रीलिंग। आगे बताना है 116 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो योगिनी, योगिनी देखिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन आपका जो है, वाक्य में कौन सा वचन है? तो एक वचन है, पुस्तक रखी है, रखी है तो एक वचन, अन्यथा कई वचन हो जाए, बहुवचन हो जाता। शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो शिक्षक गण हो जाता है। ठीक। माँ ने बाजार से कपड़ा लाया, माँ ने बाजार से क्या लाया? कपड़ा लाया, या माँ ने बाजार से कपड़ा लाया, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। आगे है, ने किस कारक का उपसर्ग, किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता कारक का हो जाएगा। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, यानी हरि मोहन क्या करता है? अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो कर्म करता है, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें वधु का वधुएं होता है, डिब्बी का डिब्बियाँ नहीं होता है, डिब्बियाँ होता है, बेटी का बेटियाँ, श्रोता का श्रोतागण। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? तो इसमें सदा अगर एक वचन की बात किया जाए तो प्राण, वधु, घोड़ा और लड़का, इसमें अगर एक वचन की बात किया जाए तो प्राण हमेशा एक वचन, बहुवचन में है ना, तो तभी तो दिक्कत हो रही है। बहुवचन हमेशा बहुवचन में प्राण का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे 124 नंबर में, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो दर्शन सदा बहुवचन में होता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द पूछ रहा है स्त्रीलिंग है? तो रचना आपका स्त्रीलिंग है। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें देखिए, इसमें सुंदरता होती है, सुंदरता स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है तो कौन सा इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा? अश्विनी, अश्विनी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। देखिए यूपीपी परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है अभी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द जो है सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है? इसमें भी आपको पुल्लिंग बताना है, तो ये आपका वचन जो है पुल्लिंग होता है, वचन दिया जाता है, दी नहीं जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग आपको बताएं तो राष्ट्र आपका पुल्लिंग होता है। आजकल भारत की जनता, जनता क्या होती है? तो जनता सदैव एक वचन में होती है, जनता क्या होती है? सदैव एक वचन में होती है, याद रखिएगा। ठीक। यह ताले की चाबी है, यह क्या है? यह ताले की चाबी है, तो ये संप्रदान कारक है। क्या है? ताले की चाबी, दोनों संबंध बताया जा रहा है। ठीक। ताले की चाबी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने क्या किया? तो पाठ को पढ़ाया, इसलिए इसमें कर्ता कारक हो जाएगा, ने परसर्ग आया है। ठीक। 34 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें देखिए संचालक, भवदिया, बस संचालक को मार के निकल लीजिए, पुल्लिंग आपका हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने कैसी चाल चली? तो उसके चाल चलने की जो ढंग है वो कैसी है? टेढ़ी है, तो कर्ता कारक इसमें हो जाएगा। ठीक। आगे बात करेंगे 136 नंबर प्रश्न पे, क्या है? शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो दांत जो होता है ये आपका पुल्लिंग होता है। ठीक। शीशम, इस शब्द का लिंग क्या होता है? तो शीशम का लिंग पुल्लिंग होता है। ठीक। यानी ये शीशम पुल्लिंग होता है। बिल्ली, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो बिलाव होता है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव होता है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? अग्रजा, अग्रजा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पंडिताइन होता है। पंडिताइन क्या होता है? पंडिताइन होता है, याद रखिएगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए हैं, क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? तो मैंने आम ले लिया, मैंने आम ले लिया, ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली, बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्लियाँ। डिब्बा का डिब्बी, डिब्बा का डिब्बियाँ हो जाएगा, डिबियाँ।
ठीक, डिब्बी, डिब्बा का क्या हो जाएगा, डिब्बियाँ, नहीं डिब्बा यहाँ डिब्बा का डिब्बे हो जाएगा। ठीक है, डिब्बे का डिब्बियाँ यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे आधा ब और होना चाहिए था। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, तो हस्ताक्षर हमेशा नित्य बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर क्या होता है, नित्य बहुवचन, याद रखिएगा। याचना, याचना की जाती है। ठीक, तो याचना का बहुवचन पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो याचना का बहुवचन याचना ही होता है। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में जो भेड़ बकरी दिया गया है, इस शब्द में बहुवचन दोनों का भेड़ का क्या होता है बहुवचन, और बकरी का बहुवचन क्या होता है। तो आपको बता दें कि भेड़ का भेड़ ही होता है, लेकिन बकरी का बकरियों होता है, भेड़ बकरियों। ठीक, इसका बहुवचन हो जाएगा इस वाक्य के अनुसार। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो टट्टू शब्द का बहुवचन होता है टट्टुओं। ठीक है, आगे बात करेंगे 148 नंबर प्रश्न पे। 100 देखिए, कवि का जो बहुवचन होता है वो कवि वृंद होता है। क्या होता है, कवि वृंद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कवि वृंद। क्या हो जाएगा, कवि वृंद हो जाएगा। सुधि का सुधिजन होता है, सुधि का बहुवचन क्या होता है, सुधिजन होता है। ठीक, आगे देखिए, पानी सामान्यतः क्या होता है, बहुवचन पानी ही होता है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है, तो नदी का क्या है, नदियों का जल ठंडा है, बहुवचन में हो जाएगा। आगे देखेंगे, लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ सामान्य बहुवचन बनाना है इसका, तो इसमें सामान्य बहुवचन लड़कों को बुलाओ हो जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, पत्तियाँ हो जाएगा, पत्तियाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, घटा, घटा का घटाएं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घटा का क्या हो जाएगा, घटाएं हो जाएगा। आगे बात करेंगे, मेज पर सामान्य बहुवचन, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो मेजे हो जाएगा, मेज का मेजे हो जाएगा। ठीक, गौ का सामान्य गौवें हो जाता है, क्या हो जाएगा, गौवें हो जाएगा। ठीक, बहुवचन जो बनाएंगे गौ का तो गौवें हो जाएगा। ठीक, कमल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कमलिनी हो जाएगा, कमलिनी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, परंतु कुछ दिन वाक्य में दिन शब्द जो है क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। दिन शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 60 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, तो स्त्रीलिंग जो शब्द है इसमें वो जुर्राब है। ठीक, वर का स्त्रीलिंग वधू होता है, क्या होता है, वधू होता है। ठीक, आगे बात करेंगे 162 नंबर पे। निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो 162 नंबर में देखेंगे जो सही विकल्प हो जाएगा कुर्सी। ठीक, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, तो यह सदैव एक वचन का काम करता है। ठीक है, बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बुढ़िया का बहुवचन बुढ़ियाँ हो जाएगा। बंधु वर्ग हो जाता है। ठीक, बंधु वर्ग इसका बहुवचन हो जाता है। 166 नंबर देखिए, वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो वस्तुएं हो जाता है। वस्तु का बहुवचन क्या हो जाता है, वस्तुएं हो जाता है। ठीक, घोंसला शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो घोंसला शब्द का जो बहुवचन हो जाता है वो हो जाता है घोंसलें। ठीक, आगे देखिएगा 68 नंबर, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, तो रचना का बहुवचन हो जाएगा। दिए गए क्या है विकल्पों में से भर्ता का जो है क्या हो जाएगा, भर्तृ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग भर्तृ हो जाएगा, याद रखिएगा। 170 देखेंगे, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है, तो भगवान का भगवती होता है। क्या होता है, भगवती होता है, याद रखिएगा स्त्रीलिंग। आगे बात करेंगे 71 नंबर। देखिए, अंतिम 30 प्रश्न खाली करेंगे, 200 प्रश्न छोड़ देंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम 200 प्रश्न कवर कर देंगे। ठीक, 6 मिनट में लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा, यानी लगभग 40 मिनट में ये अगला प्रश्न, अगला 40 मिनट में। ठीक है, देखिए, अपने आप आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, तो क्षण जो है यह कैसा वचन है, क्षण की अगर बात किया जाए तो यह एक वचन में आता है। ठीक, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, तो समाचार का समाचार ही होता है। ठीक है, आगे देखिए,
दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग इसमें प्रकृति हो जाएगा। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, इसलिए दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित जो प्रजा शब्द है इसका बहुवचन, यानी इसका बहुवचन प्रजाजन होता है। क्या होता है? प्रजाजन होता है। आगे देखिए कहार। कहार का लिंग वचन क्या हो जाता है? कहारिन हो जाता है। कहार का लिंग वचन क्या हो जाता है? तो कहारिन हो जाता है। ठीक। मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा? मामा का बहुवचन की अगर बात किया जाए तो मामा ही होता है। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से लीपि शब्द का लिपियां हो जाएगा बहुवचन। लिपि का क्या हो जाता है? तो लिपियां हो जाता है, याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन, वधु का बहुवचन वधुएं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वधुएं। ठीक। अगर बात करें अगले प्रश्न की 169 नंबर की बात, 179 नंबर की, बिंदु का बहुवचन क्या होता है? तो बिंदु का अगर बहुवचन की बात करें तो बिंदु ही होता है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग प्रकृति आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक। आगे 181 नंबर पे देखिए नेता का नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर, नेता का क्या होता है? तो नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। 182 नंबर देखिए दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो जीरा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक। क्या है? जीरा पुल्लिंग शब्द। आगे देखिए 183 नंबर क्या है? निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है, यानी वह पुल्लिंग में आता है? तो आपको बता दें जो सप्ताह और महीना है ये सारे पुल्लिंग होते हैं, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। ऐसा कौन सा शब्द है? देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? तो वो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन में एक वचन है? तो इसमें कौन सा शब्द है जो एक वचन है? आकाश। कौन सा शब्द है? आकाश आपका बहुवचन एक वचन हो जाएगा। संस्था का बहुवचन क्या होता है? तो संस्था का जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका संस्थाएं हो जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में से कौन सा? दाता का क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। ठीक। इसमें बताना 187 में, इसमें देखिए बहुवचन गुरुजन हो जाता है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प इसमें से चुनना है। तो विद्वान का विदुषी होता है। कर्ता का कर्तरी नहीं होता है, कर्ती लिखा है, कर्तरी होता है। सम्राट का सम्राज्ञी, भगवान का भगवती होता है। आगे देखिए बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन पे। तो 90 का तो रीतियाँ हो गया, रीति का बहुवचन। और स्त्री का बहुवचन क्या होता है? स्त्रियाँ होता है। स्त्री का ये कहाँ आ गए? 191 नंबर ना। ठीक है। देखिए 191 नंबर में जो स्त्री शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आपको बताए हैं कि स्त्री का स्त्रियाँ हो जाएगा। आगे 192 नंबर पे देखिए पंक्ति। पंक्ति का पंक्तियाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंक्ति का पंक्तियाँ होता है। पानी सदा एक वचन में होता है। पानी कैसा होता है? तो सदा एक वचन में होता है। ठीक। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो पानी सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक। नहीं, इसमें बताना है क्या कि नित्य एक वचन में, हस्ताक्षर हमेशा एक वचन में होता है, याद रखिएगा। मैं यार उल्टा बोल दे रहे हैं क्या? देखिए जनता हो गई, आकाश और पानी, ये सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं कौन सा? हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक। अगला चलिए एकाकिनी शब्द का लिंग बताना है आपको। एकाकिनी शब्द, एकाकिनी का क्या होता है? इसका पुल्लिंग बताना है। लिंग बदलना है, यानी स्त्रीलिंग दिया है, पुल्लिंग बताना है। तो एकाकी होता है इसका पुल्लिंग। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द, अगले में पुल्लिंग शब्द बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? शशि। शशि इसका जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 197 में देखेंगे पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें कर्ता हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कर्ता का कर्तरी होता है स्त्रीलिंग में। ठीक। आगे देखेंगे शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है?
कौन सा सही जोड़ा नहीं है, तो कलाई और तलवा ये पुल्लिंग एक गड़बड़ दिया है। ठीक, बहु का बहुवचन अगर देखेंगे तो बहुवें होता है। निर्भीक क्या है, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, तो बहुवचन कौन सा हो जाएगा, लड़के हो जाएगा बहुवचन। ठीक, समिति शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो समिति का समितियाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समिति का क्या हो जाएगा, समितियाँ। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, तो क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। ठीक, बाँह शब्द, बाँह का सामान्य बहुवचन, बाँह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, देखिए बाँह की अगर बात किया जाए और सामान्य बहुवचन का, तो ये हो जाता है बाहें। गायिका का गायक हो जाएगा बहुवचन इसका, अच्छा गायिका का बहुवचन पूछा है तो गायिका का बहुवचन गायिकाएं हो जाएगा। ठीक, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, इसमें बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप बताना है, तो रीतियाँ, ये आपका सही हो जाएगा। चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो चादर का चादरें होता है। ठीक, आगे देखिए, गौ से का सामान्य बहुवचन, गौ से का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गौओं से हो जाएगा। ठीक, चलिए इस पेज में 219 प्रश्न है, इसको 219 कर लेंगे, अगले में 202 प्रश्न बचेगा, उसको समाप्त कर देंगे। देखिए, मिठाई शब्द का एक वचन, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन रूप है, तो मिठाइयाँ का है। पुजारी शब्द का पुजारिन होता है, पुजारिन ऑप्शन नंबर सी वाला होगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक, आगे बात करेंगे 210 नंबर, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा, सम्राज्ञी का सम्राट होता है। दिए गए विकल्पों में से विधुर का विधवा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रीति का रीतियाँ होता है। ठीक, रीति का क्या होता है, रीतियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसका क्या, रीत का रीतियाँ होता है, आप बी वाला सही होगा। ठीक, र पे छोटी का मात्रा होता है, रा पे बड़ी का मात्रा और त पे छोटी का मात्रा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। शुद्धवर्तनी का विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। ठीक, तो देव का क्या होता है, देवगण होता है। ठीक, देव का बहुवचन क्या होता है, देवगण होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर देखेंगे क्या है, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो प्रति का बहुवचन की बात करेंगे तो प्रतियां हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द पक्षी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक, इसमें बताना है लास्ट 3 प्रश्न आज के वीडियो का, तो निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, तो कुटुंब एक पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, तो देवीगण, शिक्षकगण और भक्तगण, लेकिन नेता का नेत्री होता है, या नेता का नेता ही होते हैं, या नेतागण होता है, किसमें नहीं बनाया जा सकता, यही ना पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो देवी जन होता है, देवीगण नहीं होता है। ठीक, देवी जन होता है या देवी वृंद होता है। सुधिजन होता है, सुधिजन। ठीक, सुधिजन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए अब इसके 220 नंबर से लुटिया से हम लोग कल इसका यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम डाल देंगे इसका वीडियो। और 2 बजे क्लास आप जान रहे हैं मिल रहा है आपको, और कल फिर 10 बजे और 11 बजे हिंदी की क्लास अगर लेट भी होगी तो 11 बजे 12 बजे से लेट नहीं होगी कल। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।